वृंदावन बिहारी
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नामधीशं रघुपति प्रिय भक्ति गणपति चरितं शरण्यं मृत्यार्थिं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा विभूषितकरा नवनीतराभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सुन्दरमुखा दर्वेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। मेरे गुरु महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परमखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय खड्ग निद्यत पीताम्बरधारी भक्त वांक्षा कल्पतरु श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमय प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। ठाकुर जी की महती कृपा से परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए हमारे श्रीमान नीरज शर्मा जी की पुण्य स्मृति में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। श्रीमती डॉक्टर शशि शर्मा जी, इन्होंने अपने पूज्य पतिदेव जी की स्मृति में स्मरण में श्रीमद् भागवत कथा रखी है। इससे ज़्यादा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो अपनों के लिए जीवित भी सेवा करी और साथ छोड़ने के बाद भी उनकी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सेवा इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि उनके लिए हम भागवत कथा करा रहे हैं। क्योंकि भागवत मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। तो अथक प्रयास से ठाकुर जी की महती कृपा से ये सुंदर आयोजन इन्होंने अपने निज निवास में रखा है। हालांकि आप धर्म से बराबर जुड़े रहते हैं, ठाकुर जी के चरणों में मन को लगा देते रहे। संत और ब्राह्मणों की सेवाएं बराबर इनके द्वारा चलती रहती है। पूर्व में कुछ दिन पहले हमारी देवी आराधिका जी बहन जी भी पधारी हैं। वक्ता भी कभी कभी श्रोता बन जाते हैं। तो मुँह लगे 7 दिन आपको बैठ के कथा ही सुननी है। मैंने तो आपको ऊपर आवाहन किया था। चलिए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ब्रह्म विप्र समाज और हमारे शशि जी के बहनोई जी, दादाजी पूर्व से ही व्यवस्था में यहाँ पर विराजमान हैं, फिरोजाबाद से पधारे हैं। और हमारा परिचय भी लगभग 20-25 साल पुराना है। तो आज श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी की कृपा से नीरज शर्मा जी की पुण्य स्मृति में प्रारंभ हो रही है। आप सब पड़ोस के मिलने वाले रिश्तेदार, नातेदार, परिवारी जन और जलंधर से हमारी सविता खिंद्री जी पधारी हैं, तो इनका हृदय से स्वागत है। और इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे श्रीमान अनूप जी, इन्होंने अपने अथक प्रयास से सारी व्यवस्था को सुगम तरीका से चरितार्थ कर दिया। तो ये तो इनका सबका अपना व्यवस्था है, अपना आयोजन है। भागवत जी में इनका नाम लिखा गया है। तो आप सब कलश यात्रा में भाग लिए। और देखो, और तो सब देवताओं ने भी पूरा साथ दिया। आपको एक बात बता दूं, जब देवता प्रसन्न हो में तो बारिश करें। और पहले तो यज्ञ होते ही बारिश के लिए थे। लो जी, हमारा कल तक कोई पानी ना बरसो, कल चकाचक धूप निकल रही थी, लेकिन आज प्रारंभ में ही देवताओं ने अपना प्रसन्न है करके जल की बौछार करके शुद्ध पवित्र कर दिया। सुंदर पवित्र ये शुभ आयोजन आज भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है। पुराणाम तिलकम, भागवत कथा को साधारण न समझें, ये पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का तो परम धन है। और ऐसे परम धन को लूटने में कतई कंजूसी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लुटेरे दुनिया में घूम रहे हैं, अपने अपने मतलब का माल तो सभी लूट रहे हैं। तो फिर हम लूटने में पीछे क्यों हटें? क्यों अनूप जी? लूट रहे हैं ना सब लोग, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो चकाचक लूट रहा है। तो लुटेरे हम भी बन जाएं। और ऐसे लुटेरे तो हमारे कन्हैया भी थे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। एक भजन नहीं सुना आपने? लूट के ले गया। अब वो तो ऐसी चीज लूट ले जाते जो ढूंढने से भी ना मिले। तो वो भी लुटेरे जगत में सब अपने अपने मतलब को माल लूट रहे हैं, तो हम पीछे ना हटवे बारे। श्रीमद् भागवत कथा का ये श्रवण रसास्वादन, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, आप कथा सुनेंगे उनको शांति मिलेगी। आप बिल्कुल धैर्य से और आनंद के साथ सुने, ये सोचे उनका आवाहन किया है पूजन के द्वारा, और वो 7 दिन आपके साथ बैठ के कथा सुनेंगे। आप सबके अपने हैं। और कथा का सबसे बड़ा प्रतिफल होता है कथा सुनी जावे। केवल हम कथा करा दें तो फिर तो मूल पाठ ही होता है, और सुनेंगे तो बात बनेगी। क्योंकि जैसे मेडिकल से दवाई लेके आवें और दवाई अलमारी में रख दें, बोलो ठीक होगी क्या बीमारी? बताइए, नहीं होगी ना बीमारी। कब ठीक होगी? थोड़ा सा आप बोल दिया करो, बीमारी कब ठीक होगी? जब दवाई को खामेंगे। इसी प्रकार से कथा कराने से कल्याण नहीं है, कथा सुनने से कल्याण है। कथा सुनेंगे तो हमें इसका प्रतिफल पूर्णता से प्राप्त होगा। कान रूपी कुंड में कथा रूपी सामग्री जब तक जाएगी नहीं, तब तक हमारे जीवन का ये ज्ञान यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए हमें कथा रूपी सामग्री को कान रूपी कुंड में समर्पित करना ही पड़ेगा। तो आप सब भाग्यशाली हैं,
भागवत के कलश यात्रा में चल के आए हैं ना। आपको एक बात बता दूं, वृंदावन में कभी आप गौशालाओं के कई गायों के दर्शन करना, आगे आगे ग्वारिया जाता बिहारी जी की गौशाला में और पीछे गैया दौड़ती चली जाती। तो ऐसे आगे आगे भागवत जी, पीछे सब हम इनकी गैया बन के दौड़ रहे थे। एक एक कदम चलने का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ तो ब्रज में और उसके बाद फिर भागवत जी के साथ और ऐसे सुंदर पवित्र स्थान में हम भागवत कथा सुनेंगे, तो मेरी समझ में अपने से ज्यादा कोई भाग्यशाली है ना। और वैसे भी आपको बता दूं, भागवत तो भाग्य से ही प्रारंभ होती। भागवत भाग्य शब्द आ गया ना। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का ही प्रतिरूप है भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का स्वरूप है भागवत। और ऐसे भागवत आप सुनेंगे, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म के कर्मों से भागवत कथा नहीं मिलती है, एक जन्म के पुण्य से भागवत नहीं मिलती है। जरा ध्यान से सुनना। कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जीवन के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। आजकल भाग्य किसे कहते हैं? बोलो राधे राधे। आजकल भाग्य मालूम का क्या में? अजी महाराज जी, पैसा ना मिलो तो हमारा तो भाग्य खराब है, काम धाम ना मिलो तो भाग्य खराब है। अजी भाग्य खराब बिल्कुल नहीं है। आप वृंदावन में बैठे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, ब्रज की रज में बैठ करके, मोह तो लगे आपसे बड़ो भाग्यशाली कोई ना है। बोलो राधे राधे। कोई ना है सके। ऐसा सुंदर अवसर बताओ कौन को मिल सके। या ब्रजरज की लौकिक देवता भी तरसते रहते हैं। लक्ष्मी मैया भी जहाँ आना चाहती थी, तो आजकल गुरुवार को कल है ना, तो बेलवन में ही लक्ष्मी जी से भगवान मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आने की सबको अनुमति नहीं है। मालूम है यहाँ कौन आता है? अब हम लोग भक्ति सूत्र के अनुसार चलेंगे। इरादे रोज बनते हैं मगर बदल जाते हैं, वृंदावन वही जाते जिन्हें बगल बिहारी जी की मर्जी को कोई आ ही ना सके। इसका मतलब बिहारी जी की मर्जी थी कि हम वृंदावन में जाएं और वृंदावन में वास करें और वृंदावन में कथा सुने। ये किसकी मर्जी से हुआ? बिहारी जी की मर्जी से। और बिहारी जी अपने घर में सबको बुलाते भी नहीं। उनकी एक विशेषता और, सबको नाम बुला में महाराज, लोग हाईवे से निकल जाओ, मैं एक हाईवे इधर है, एक हाईवे पीछे से। कितने लोग कह में महाराज जी हम तो बाईपास से निकल आए थे, मन तो किया था लेकिन आप नहीं थे। अजी हम नहीं थे लेकिन बिहारी जी तो थे। और हमारा और आपका कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि बिहारी जी ने तुम्हें बुलाया ही ना है। और जब बुलावे बिहारी जी, तो कोई चाह करके भी नहीं रुक सकता है। और बिहारी जी उसी को बुलाते हैं जिसको अपना खास मानते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे आजकल लोग शादी विवाह करते हैं ना, मैरिज हॉल में सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं और वहीं से मिठाई का डिब्बा पकड़ा देते हैं, पधारो, घर में मत आ जाइयो। और घर में किसको बुलाते हैं? उन रिश्तेदारों में भी कुछ लोग खास होते हैं, उनको डिब्बा नहीं देते। नहीं जी आपको तो घर ही आना पड़ेगा, आपकी विदाई तो जो खास लोग होते हैं ना, उन्हें हम लोग घर बुलाते हैं। ऐसे बिहारी जी के जो ज्यादा खास होते हैं ना, उन्हें बिहारी जी वृंदावन में बुलाते, अन्यत्र सब जगह बुलाते। हर तीर्थ में बुलाएंगे, वृंदावन उसी को बुलाएंगे जिनको खास मानेंगे। तो पहले तो आप बिहारी जी के खास, अब दूसरा शशि जी के परम खास, उनने भी घर ही बुलाया। हमने कि आश्रम में ही करा लो, हॉल बना सब व्यवस्था। बोले नहीं, मेरे तो सारे खास लोग आएंगे और खासों को धर्मशाला आश्रम में नहीं, मैं तो घर ही बुलाऊंगी। तो आप समझ लीजिए, इनके खास आप और आपके खास बिहारी जी, चारों तरफ से खास ही खास है। फिर तो खास की कथा सुननी पड़ेगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, पूरे ध्यान पूर्वक आनंद से प्रेम से, भगवान ने जो मौका दिया है, जबकि यहाँ लग रहा था बारिश भी हो सके, पर पूरी व्यवस्थाएं हमारे अनूप जी ने चकाचक वाटर प्रूफ लगवा दिया। बारिश की चिंता ही ना है, बरसते रहे बादल देवता और हम भी बरसते रहेंगे। बोलो राधे राधे। आइए, तो भाग्य से आप भागवत जी के साथ चल के आए और भागवत जी की स्थापना हुई। तो 2 बार सब मंगल में गणेश वंदना हो चुकी है। प्रभु जी का नाम लेते हैं और कथा का समय है 2 बजे से 6 बजे तक। आप भी सुने और अपने लोगों तक भी खबर भेज दें। जो नहीं आ सकते हैं वो घर बैठ के भी सुन सकते हैं। सारा प्रोग्राम लाइव चलेगा फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, आप सब सुन सकते हैं बड़े ध्यान से। आइए, प्रभु नाम संकीर्तन मंगलमय।
भागवत महापुराण की जय। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, ठीक 2 बजे से प्रभु सेवा में आपको उपस्थित होना है। अधिक से अधिक संख्या में कथामृत का लाभ लेंगे और आनंद उठाएंगे। आइए, मैं समझ सकता हूँ कितने लोगों ने आज सुबह का नाश्ता भी नहीं लिया होगा, क्योंकि कलश यात्रा थी। उसके लिए अब हम वाणी को विराम देंगे। ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे से 6 बजे तक। तो उस समय का आप पूरा ध्यान रखेंगे। आइए, भागवत जी के विश्राम में आरती होगी, उससे पहले एक सुंदर से भजन का आनंद ले लें और उसके बाद आरती होगी ठीक 2 बजे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। Oh
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माइक को उठाओ थोड़ा सा, साजबाज के हिसाब से उठा दिया करो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायुष प्राणश मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शीतलीकरण ओम महादेव